1 मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। जी हाँ, यह चुनौती, यह चैलेंज आपके लिए है। क्यों? क्योंकि अब तो केवल 39,000 ही बचे हैं 1 मिलियन में जयपुर डायलॉग्स को पहुंचाने के लिए, और उसके लिए डेडलाइन है 20 मई। 20 मई तक इसे 1 मिलियन पहुंचाना है, और 20 मई को हमारी एक इवेंट होगी, उसमें हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। आइए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पटना में बहुत चौघर है। आप कहेंगे काहे चौघर है भाई? तो भाई बागेश्वर धाम जी वहाँ पधार गए हैं और वहाँ हनुमंत कथा होगी 5 दिन। लेकिन ये देख के भाई हमारे यादव परिवार में बड़ा कठिन हृदयाघात टाइप का हो गया है। अब देखिए, हृदयाघात के और भी कारण हैं बहुत। तेज प्रताप यादव, बड़के भैया, हाँ जी, वो बड़के भैया जो हैं वो बहुत नाराज़ हैं। बड़के भैया कह रहे हैं कि भाई ये बिहार में ये बागेश्वर धाम का क्या काम है। अब बड़के भैया और छुटके भैया में आप जानते हो, तेज तो छुटके भैया हैं, और तभी ने जो है पिताजी छुटके भैया को सारा का सारा काम संभला दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष भी छुटके भैया को बना दिए हैं। जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी काम धाम करते हैं, जो कुछ भी पार्टी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं वो छुटके भैया ही करते हैं। वो नवी फेल हो सकते हैं लेकिन वैसे तेज तर्रार हैं। अब जो बड़के भैया हैं वो देख देख के बहुत हीन भावना में ग्रसित रहते। अब वो ग्रसित रहते हैं हीन भावना में, उसको देख के उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे अपना जो है वो करावें। उनको लगा कि ये बागेश्वर धाम वाला जो मामला हो रहा है वो लगता है कि छुटके भैया कराए हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे मूल में ये जो आपस का एक वैमनस्य है, जिसमें बड़के भैया जो हैं वो बराबर एक हीन भावना में ग्रसित रहते हैं कि भाई देखो हम तो बड़के भैया हैं, फिर भी हमको पार्टी नहीं दिया और पर छुटके को दे दिया। अब वैसे तो बात तो काम तो पिताजी सही ही किए हैं। ऐसे अगर बड़के भैया को पार्टी दे देते तो पता नहीं क्या होता। आपको पता ही होगा कि एक बहुत बढ़िया मॉडर्न लड़की से शादी करा दिए गए थे बड़के भैया के। तो बड़के भैया जो है वो तो देखे कि अंग्रेजी बोलने वाली गिटपिट लड़की आ गई और हीन भावना में चले गए। अल्टीमेटली उसमें हुआ क्या, डिवोर्स हो गया। 2 परिवार थे बड़े अच्छे नज़दीक, उनमें भी वैमनस्य हो गया बगैर मतलब। तो अब जो है वो बड़के भैया कह रहे हैं कि हम तो ये बागेश्वर धाम को पटना में हम कदम नहीं रखने देंगे। अब कदम तो रख लिया बागेश्वर धाम बाबा। महाराज जो है वो पहुंच गए। महाराज पहुंचने के पहले संदेश भी वीडियो प्रसारित कर दिया कि हम पहुंच रहे हैं और आप तो भगवान श्री रामचंद्र की जय बोलिए और हनुमंत बाबा की जय बोलिए और सन्यासी बाबा की जय बोलिए। तो 3 जयकारे करके वो तो पहुंच गए। मनोज तिवारी उनके ड्राइवर बने हुए थे, हम देख रहे थे। और अभी कह रहे कि साहब 3-4 लाख की भीड़ जो है वो पहुंच गई है। अभी जो है उनका कार्यक्रम आरंभ हो गया होगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक। तो सवाल ये है कि बड़के भैया जो है अब क्या करेंगे। बड़के भैया ने किया क्या? अभी 2-3 दिन पहले बड़ा वीडियो चल रहा था कि बड़के भैया ने जो है वो एक सेना बनाई है। जी, उसको संभवतः हम कह सकते हैं, उनको तेज प्रताप सेना कह सकते हैं। वैसे वो जो भी सेना वेना थी उनको देख देख के जैसे मरे हुए उसमें खड़े हुए थे, तो लग तो नहीं रहा था कि वो जो है वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये सेना बनाई। मुझे लगता है कि पुलिस इत्यादि का उनको सहारा नहीं रहा होगा, तभी तो स्वयं की सेना बनानी पड़ गई। यानी आपके छोटे भाई का राज चल रहा हो और उस पर भी आपको किसी को रोकने के लिए स्वयं अपनी सेना बनानी पड़े, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये तो ना भूतो न भविष्यति, ये कभी न तो देखा गया है न कभी देखा जाएगा। बाकी जैसा मैंने अभी बताया कि उसके जो होनहार युवा जो थे उनमें से अधिकतर ऐसे दिख रहे थे कि अगर ज़ोर से फूंक मारो
तो उड़ जाएंगे। वैसे तो बिहारी युवा तो मजबूत होता है, तगड़ा होता है। हमारी तो भाई बिहार रेजिमेंट भी है भारतीय सेना में, और तो बिहार वाले तो अपना नाम खूब कमाए थे। याद हो आपको 1857 की क्रांति में खूब कमाए थे नाम। तो फिर तेज प्रताप जी बड़के भैया को इसी तरह का स्पेसिमेन काहे मिले, ये नहीं समझ में आवा। अब देखिए, बजरंग दाम महाराज जो हैं वो तो बड़े स्पष्टवादी हैं, आप जानते ही हैं। बड़के भैया कह रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे। बजरंग दाम महाराज ने उनका उत्तर ये दे दिया कि भाई हम तो हिंदू की बात करेंगे, हम मुसलमान की बात काहे करेंगे, हम तो हिंदू की बात करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। अब इसमें बड़के भैया क्या कमी निकाल के क्या कराना चाहते हैं, उनको संभवतः अपने पिताजी की याद आ रही होगी, जब उनके पिताजी ने एक बार रथ यात्रा रोक दी थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की, और रथ यात्रा रोक के और पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया था जिससे लगा था कि बस बस पूरे देश में क्रांति आ गई, और ये पूरा का पूरा जो मंडल का रथ है उसी के ऊपर आरूढ़ होकर और चल पड़ा। वो मंडल का रथ जो है वो बिहार में तो काम किया, बाकी पूरे देश में तो अधिक काम नहीं किया, लेकिन हाँ बिहार में तो उसके सहारे 15 साल लालू जी की सरकार चल गई। 15 साल लालू जी की सरकार चल गई, लेकिन बड़के भैया जो हैं वो छोटके के ऊपर जाके ये क्या करना चाहते हैं, उनके बस का तो उनका डिपार्टमेंट चलाना ही नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कि भाई वो डिपार्टमेंट अपना किस प्रकार से चलाते हैं, उनका डिपार्टमेंट ही नहीं चल रहा उनसे। तो डिपार्टमेंट तो चल नहीं रहा, और कार्य करने जा रहे हैं अपने पिताजी जैसा। देखिए आगे क्या होता है। जहाँ तक हमारे बागेश्वर धाम महाराज का प्रश्न है, वो तो अपने मस्त हैं, उन्हें तो किसी की तरह चिंता है नहीं। आप जानते हैं बागेश्वर धाम महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ पे हिंदुओं का पूरा स्फूर्ति का संचार कर देते हैं। वैसे भी हनुमान जी का जब नाम लेते हैं तो हनुमान जी तो वैसे भी ऊर्जा के स्रोत हैं, 11वें रुद्र हैं। जो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो भी आपके अंदर के जो हनुमान हैं वो आपके अंदर की प्राण ऊर्जा उन्हीं हनुमान जी की ही है। उन्हीं हनुमान जी की कृपा से आपको जो अपनी चेतना, जो राम जिसको बोलते हैं, जो आपके आत्मा की चेतना है, वो उन्हीं की कृपा से, उसी प्राण ऊर्जा की कृपा से मिल सकती है। जो प्राणवायु है वो सारी की सारी जो है वो हनुमान जी की कृपा है। तो हनुमान जी एक प्रतीक हैं, इस प्रकार से रूपक हैं आपकी प्राण ऊर्जा के। तो जिस प्राण ऊर्जा का संचार करने बागेश्वर धाम महाराज आए हैं, जिसके संचार से व्यक्ति को राम की प्राप्ति होनी है, उसमें किस प्रकार की बाधा तेज प्रताप डालना चाहते हैं, जबकि सब ये जानते हैं कि बड़े अपनी व्यक्तिगत जीवन में वे बड़े धार्मिक हैं। कई बार तो उनको कृष्ण बनकर बांसुरी बजाते हुए भी देखा गया है। ऐसे कई सारे फोटो हैं, आपको मिल सकते हैं। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि हो ना हो बड़के भाई जो हैं वो कुछ प्रयास कर रहे हैं कि उनको कुछ अधिक महत्व मिले। वो अधिक महत्व अभी मिल नहीं रहा है। वैसे इस प्रकार के उद्यम वो भूतकाल में भी कई बार कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं, वो कर चुके हैं, लेकिन हर बार असफल हुए हैं, हर बार असफल हुए हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले भी उनको गंभीरता से नहीं लेते, उनके इस तरह के कारनामों को। जनता भी जो है वो भी गंभीरता से नहीं लेती, वो भी सोचती है कि किसी प्रकार का कोई मजाक हो रहा है या किसी प्रकार का परिहास हो रहा है। तो भाई बिहार में वाकई बहार है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब 5 दिन तो आप सभी लोग मन लगा के जो भी बैठे हैं बिहार में, वो सभी लोग जाएं नौबतपुरा में, बागेश्वर धाम महाराज को सुने। उनकी किसी की चिट्ठी खुल जाए अगर किस्मत से, तो चिट्ठी अगर उनकी खुल जाती है तो फिर उसमें जो भी कुछ लिखा है वो उनका भाग्य
चिट्ठी नहीं भी खुलती है तो भाई हनुमंत कथा का तो प्रताप अलग ही है ना। जिस पर हनुमान जी की कृपा हो गई उसके तो फिर और क्या कहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हिंद, वंदे मातरम।